नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो। यदि आज ये वीडियो आपके सम्मुख आया है तो इसे केवल संयोग मत मानिएगा, क्योंकि कभी कभी ईश्वर संदेश शब्दों से नहीं संकेतों से देते हैं। और जब संकेत नीम करौरी बाबा की कृपा से आते हैं तब उसका उद्देश्य केवल सुनना नहीं, जीवन बदलना भी हो जाता है। तो आज जो हम आपसे कहने जा रहे हैं उसे अंत तक सुनना अनिवार्य है, संभव है ये वही उत्तर हो जिसकी प्रतीक्षा आपका हृदय वर्षों से कर रहा था। तो आइए बिना देर के हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। बहुत बार मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल स्वयं करता है। वो संसार की बातों पर विश्वास कर लेता है पर ईश्वर की व्यवस्था पर नहीं। चार लोग कह दें कि तुमसे नहीं होगा तो वो हम मान लेते हैं कि शायद ये चार लोगों का एक मत कहीं ना कहीं मेरे जीवन में परेशानी को इंगित करता है कि हाँ, मुझ में वो कार्यकुशलता नहीं है जिसके कारणवश मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा, या मैं ये अमुक कार्य नहीं कर पाऊंगा, कि अब मेरा जीवन में आगे कुछ नहीं हो पाएगा। किंतु बाबा कहते हैं कि बेटा, किसने तुमसे कहा कि तुमसे ये चीजें या जो भी अमुक कार्य हैं वो नहीं हो पाएंगे। जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तेरी प्रत्येक श्वास का लेखा रखा, जिसने तेरे आने वाले कल को पहले ही देख लिया, क्या उस शक्ति को तू विश्वास मत नहीं मानता? क्या उसकी शक्ति समाप्त हो गई है? नहीं, समाप्त केवल तुम्हारा धैर्य हुआ है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जब जीवन में सब मार्ग बंद दिखाई देने लगे तब समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें किसी नए द्वार तक ले जा रहा है। बीज जब भी धरती के भीतर दबता है तब उसे लगता है कि उसका अंत हो गया है, परंतु वही अंधकार उसके वृक्ष बनने की तैयारी होता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन का वो संघर्ष भी विनाश नहीं है, बल्कि निर्माण का सबसे पहला चरण है। हो सकता है कि वो निर्माण का समय हो जो तुम्हें इस समय अंत की प्रवृत्ति लग रही है। कहा जाता है कि जब बाबा अपने भक्तों से बिना बोले भी संवाद कर लेते थे तो कई लोगों ने अनुभव किया कि जब वो पूर्णतः निराश थे तभी कोई ऐसी घटना हुई जिसने उनके जीवन को दिशा प्रदान की या उनके जीवन की दिशा बदल दी। कभी किसी अजनबी के माध्यम से, कभी किसी स्वप्न के माध्यम से और कभी कभी किसी साधारण सी बात के माध्यम से भी महाराज जी अपने संदेश पहुंचा देते थे। इसीलिए यदि आज ये संदेश आपके पास पहुंचा है तो अपने भीतर ये प्रश्न अवश्य पूछिएगा, क्या ये केवल वीडियो है या मेरे लिए कोई संकेत होगा? बाबा की कृपा का एक अद्भुत नियम है, वो कभी उस व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाते जो अहंकार छोड़कर विश्वास के साथ उनके चरणों में आता है। परंतु कृपा का अर्थ ये नहीं कि बिना प्रयास के ही सब कुछ मिल जाएगा। बाबा जी कहते हैं, तुम कर्म करो, व्यवस्था मैं करूंगा। आज बहुत लोग चमत्कार चाहते हैं, परंतु चमत्कार भी वहां होता है जहां श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म के चीजें एक साथ उपस्थित हो। अब आपसे एक रहस्य हम बताने जा रहे हैं कि जीवन में अवसर अचानक नहीं आएंगे, वो वर्षों पहले तैयार होने लगते हैं। तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, परंतु अदृश्य लोक में परिस्थितियां बदल रही होती हैं, लोग बदल रहे होते हैं, स्थान बदल रहे होते हैं, समय स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग बना रहा होता है। और जब वो क्षण आता है तो एक दिन में वर्षों का संघर्ष भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि घबराओ मत, मैंने सारी व्यवस्था पहले ही तुम्हारे लिए की हुई है। किंतु यहाँ एक चेतावनी भी आती है कि बहुत लोग अवसर के आने पर उसे पहचान नहीं पाते। वो भय के कारण पीछे हट जाते हैं, आलस्य के कारण टाल देते हैं या दूसरों की बातों में आकर अपने ही भाग्य का द्वार बंद कर लेते हैं। याद रखिए, कभी कभी ईश्वर अवसर को साधारण रूप में भेजता है। वो किसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है, किसी छोटे कार्य के रूप में आ सकता है, किसी यात्रा के रूप में भी आ सकता है, या किसी ऐसे निर्णय के रूप में जिसे लेने से आप डर रहे हों। यदि आपका अनंतकरण बार बार किसी शुभ दिशा की ओर संकेत दे रहा हो तो उसे अनदेखा मत करना। बाबा का संदेश बहुत स्पष्ट है कि भय मत करो। भय मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ी है। जो व्यक्ति भय छोड़ देता है वही अपने भाग्य का द्वार खोलता है, और जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसके लिए असंभव भी संभव होने लगता है। आज हम आपसे एक छोटा सा संकल्प करवाना चाहते हैं कि अपनी आंखें एक क्षण के लिए आप बंद कर लीजिए। अपने समस्त दुख, चिंताएं, असफलताएं और भय बाबा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मन ही मन कहिए कि बाबा जी, मैं अब भय नहीं करूंगा, आपके समय पर विश्वास रखूंगा जो आपने मेरे लिए सोचा है। मैं अपने कर्म करता जाऊंगा और आपकी कृपा की प्रतीक्षा धैर्य पूर्वक करूंगा। देखिएगा, ये प्रार्थना शब्दों की नहीं, आत्मा की होगी। और जब आप अनंतकरण से इस प्रार्थना को हृदय से आंखें मूंद कर सच्चे भक्ति भाव से करेंगे तो आपकी ये प्रार्थना जरूर स्वीकार होगी।
संभव है आज आपके जीवन में अभी कठिनाइयां हो, संभव है अभी नौकरी ना मिली हो, व्यापार ना चल रहा हो, विवाह का योग ना बन रहा हो, या परिवार की चिंताएं ज्यों की त्यों बनी हो। किंतु याद रखिए, रात्रि चाहे कितनी लंबी हो, सूर्य को उदित होने से कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार यदि ईश्वर ने आपके लिए कुछ श्रेष्ठ निर्धारित किया है तो संसार की कोई शक्ति उसे रोक नहीं पाएगी। और अंत में यदि इस संदेश को सुनते समय आपके हृदय में अनायास शांति का अनुभव हुआ है, यदि आपकी आंखें नम हो गई हैं, यदि ऐसा लग रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे कुछ कह रही है, तो समझ लेना, उस अनुभूति का सम्मान करना, उसे केवल भावुकता मत समझना, क्योंकि कई बार कृपा पहले हृदय में उतरती है, परिणाम बाद में दिखाई देते हैं। नीम करोली बाबा का स्मरण करते हुए यही प्रार्थना है कि हे करुणा मूर्ति बाबा, जिन जिन अनन्य भक्तों तक ये संदेश पहुंचा है, जो इस क्रमांक को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके मन से भय दूर कर दीजिए, उनके जीवन में आशा का दीप प्रज्वलित कर दीजिए, उन्हें उचित निर्णय लेने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और सत्कर्म करने की शक्ति प्रदान कीजिए। यदि उनके जीवन में कोई शुभ अवसर आने वाला हो तो उसे पहचानने की विवेक दृष्टि भी प्रदान करिए। याद रखिए, जो व्यक्ति विश्वास के साथ आगे बढ़ता है उसके लिए ईश्वर ऐसे मार्ग भी खोल देते हैं जहां संसार केवल दीवारें दिखता है। इसीलिए इस क्रमांक को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, समझना है। अगर आपके हृदय में कोई संशय है, पुनः एक बार ये क्रमांक सुन लीजिएगा, क्योंकि अब ये क्रमांक समापन की ओर भी आ गया है। यही आप सबके लिए कामना करना चाहेंगे कि महाराज जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर यूं ही बना रहे। और एक विशेष बात कहना चाहेंगे कि अगर आपके हृदय में किसी भी प्रकार का कोई संशय हो, कोई प्रश्न हो, कोई बात महाराज जी तक पहुंचानी हो, अर्जी की सेवा हमने इस चैनल पर प्रसारित की है। आप बड़े ही सरलता से हमारे कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक ईमेल आईडी हम वहां पर प्रेषित करने जा रहे हैं। उस पर आप हमसे अपनी व्यक्तिगत अर्जी लगवा सकते हैं, जो कि वीडियो स्वरूप में हमारे इस अनन्य भक्त परिवार चैनल पर प्रसारित की जाएगी। असंख्य लोगों का आशीर्वाद आपकी अर्जी में जुड़ेगा और देखना कितनी शीघ्रता से महाराज जी आपकी अर्जी सुनकर पूर्ण कर देंगे। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।